एग्ज़ाम्पल ऐसा था, अगर आप लोग वो मिस कर दिए हैं तो मेरे एक केजी एजुकेशन क्लियर कॉन्सेप्ट में जाइए और इफ़ रिमार्क का फार्मूला देख लीजिए, तो ये वाला चीज़ और भी क्लियर होगी। ठीक है। और तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर समोसा गरम हो तो एक देना, नहीं तो गुलाब जामुन देना। अगर समोसा गरम हो तो एक देना, नहीं तो गुलाब जामुन देना। सेम यहाँ पे रिमार्क में क्या हो जाता है, आइए देखते हैं। मैं पहले से ये कुछ डेटा बना रखा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये एक केजी एजुकेशन स्कूल, रोल नंबर ये है और ये नेम है स्टूडेंट के, ये सब्जेक्ट मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, टोटल और परसेंटेज, ग्रेड और डिवीज़न ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है, इसी के ऊपर हम निकालेंगे। लेकिन इसके पहले हम आके ये देख लेते हैं। ये देखिए, ग्रेड एंड डिवीज़न। तो ग्रेड का मैंने एक क्राइटेरिया दिया हूँ, एक कंडीशन दिया हूँ कि अगर परसेंटेज, ये हम ग्रेड और डिवीज़न दोनों किसके ऊपर निकालेंगे, परसेंटेज के ऊपर निकालेंगे। अगर किसी का परसेंटेज 80 या 80 से अधिक हो तो उसको ए ग्रेड दिया जाए, और 70 और 70 से अधिक हो तो बी ग्रेड दिया जाए, 60 और 60 से अबव हो तो सी ग्रेड दिया जाए, 50 और 50 से अबव हो तो डी ग्रेड दिया जाए, और 40 और 40 से अबव हो तो ई ग्रेड दिया जाए। सेम वैसे ही मैंने डिवीज़न का भी दिया हूँ। फॉर्मूला दोनों का सेम काम करेगा। कितने लोग ग्रेड देना पसंद करते हैं, कितने लोग डिवीज़न देना पसंद करते हैं, राइट। फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, केवल दो चीज़ें देखने के लिए अलग अलग है, रेसिपी दोनों का सेम है। ठीक है, डिवीज़न देखिए, ये डिवीज़न हो गया 60 और अबव 60 तो फर्स्ट डिवीज़न, 40 या 40 से अबव सेकंड डिवीज़न, 40 और 40 से अबव थर्ड डिवीज़न, और 30 और एक मोर देन 35 और इक्वल टू 35 और अबव 35 हो तो पास। नाउ अभी मैं वापस से एग्जांपल पे आता हूँ। एग्जांपल मैंने क्या दिया था, इफ़ और रिमार्क के, जब भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, इफ़ और रिमार्क जब भी हम मार्कशीट में देना होता है, तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था समोसा और गुलाब जामुन का, राइट। कि अगर समोसा गर्म हो तो एक लाना, नहीं तो गुलाब जामुन लाना, राइट। उसी पे मैंने पास फेल का दिया था कि अगर 35 से ऊपर हो तो पास दिखाओ, नहीं तो फेल दिखाओ, राइट। लेकिन इसमें ग्रेड में क्या हो जाता है कि इसमें हम दे देते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग होटल में गए और मैंने बोला कि अगर समोसा गर्म है तो एक लाना, नहीं तो गुलाब जामुन लाना। अगर गुलाब जामुन नहीं है तो क्या करेगा, समोसा गर्म नहीं है और गुलाब जामुन है ही नहीं तो क्या, कुछ नहीं। फिर मैंने एक ऑप्शन दे दिया, ठीक है, समोसा गर्म है तो एक लाना, नहीं तो गुलाब जामुन लाना, नहीं तो लड्डू लाना, नहीं तो बर्फी लाना, नहीं तो काजू कतरी लाना, राइट। मतलब मैं लास्ट में उसको क्या बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ लेके ही आना, खाली हाथ मत आना, राइट। सेम ग्रेड और डिवीजन का काम करता है, राइट। कि 80 से ऊपर हो या इक्वल टू 80 हो तो ए दिखाओ, या फिर 70 या मोर देन 70 या इक्वल टू 70 हो तो बी दिखाओ, या 60 मोर देन 60 या इक्वल टू 60 हो तो सी दिखाओ, या इक्वल टू 50 और मोर देन 50 हो तो डी दिखाओ, राइट। तो मैंने इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखा हूँ, खाली हाथ मत आना, कुछ तो लेके आना, राइट। तो चलिए हम देखते हैं, ये भी इफ से ही काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा हूँ, आप देख भी सकते हैं, लेकिन आपके सामने मैं वापस से करता हूँ। ये चीज़ आप समझ गए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। और काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी किए हैं। और एक कमेंट आया है टैली सिखाने के लिए, शाहरुख का।
राइट। सो टैली का अभी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं थोड़ा इसी में इंगेज हूँ, लेकिन उस पर भी आपके कमेंट के ऊपर मैं काम करने की कोशिश करूँगा, राइट। और प्लीज़ ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो प्लीज़ अच्छे से देखिए, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, राइट। और इसके बाद मैं टोटल मार्कशीट कैसे बनाते हैं, फुल मार्कशीट कैसे बनाते हैं, वो वीडियो अपलोड करूँगा। और जितने मार्कशीट में सेपरेट मैंने बनाया है, सम, इफ, रैंक, डिवीजन, राइट, मिनिमम, मैक्सिमम, सबका लिंक भी दूंगा उस वीडियो में। तो प्लीज़ न्यू वीडियो देखने के लिए और उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल लिखेंगे, इक्वल इफ, ठीक है। अभी मुझे परसेंटेज किस ग्रेड किस पे निकालना है, परसेंटेज के ऊपर, राइट। तो परसेंटेज में इक्वल, सबसे पहले फॉर्मूला लिखने के पहले हम लोग लिखते हैं इक्वल इफ, ओपन ब्रैकेट, मुझे किसके ऊपर, लॉजिकल टेस्ट, ये सिंटेक्स बोलते हैं इसको, राइट। तो इसको देख लीजिए, ये फर्स्ट है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में मुझे किसके ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, या ये कहाँ पे है, H3, या तो मैं H3 लिखूँ यहाँ पे, नहीं तो इसको सिलेक्ट कर लो, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट H3 में क्या, H3 क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल कितने से, यहाँ पे क्या था 80, क्या है 80, तो क्या दिखाओ, ए ग्रेड दिखाओ, कॉमा, ठीक है। अभी जो मुझे इसका मतलब कॉमा मैंने दे दिया तो इसका मतलब होता है तो, राइट। और मुझे जो आउटपुट चाहिए, जैसे 80 से इक्वल टू 80 और 80 से अबव हो तो क्या आउटपुट दिखाओ, ए ग्रेड दिखाओ। तो जो मुझे आउटपुट चाहिए उसको डबल कोट्स में डालिए, राइट। क्यों, क्योंकि ये किस में है, अल्फ़ाबेट में है। तो यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा, फिर डबल कोट्स, ठीक है। फिर दीजिए कॉमा। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ H3, ये टाइम पे लिख देता हूँ मैं, H3, देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया, H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ये देखिए 70, 70, तो क्या दिखाओ, तो बी दो दिखाओ, बी, राइट। नहीं तो एक बार ये आएगा कॉमा, तो उसके बाद कॉमा आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा नहीं तो, राइट। नहीं तो इफ H3, अब देख रहे हैं मैं H3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं परसेंटेज को सिलेक्ट किया हूँ। परसेंटेज किस में है, H3 में है। H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो क्या दिखाओ, सी। नहीं तो क्या, नहीं तो इफ H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो क्या दिखाओ, डी ग्रेड, डी। नहीं तो इफ H3
H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो क्या दिखाओ, डबल इन्वर्टेड कोमा ई दिखाओ। डी, सॉरी यहाँ पे डी, इसके बाद डी के बाद आपका यहीं पे ई आ जाएगा, डबल कोर्स में ई। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक बार, देखिए मैं यहाँ पे क्यों ई लिख दिया। अभी आप उस एग्जाम्पल को याद कीजिए, जैसे मैंने बोला अगर समोसा गर्म हो तो एक लाना, नहीं तो गुलाब जामुन लाना, नहीं तो रसमलाई लाना, नहीं तो काजू कतरी लाना, नहीं तो लड्डू लाना, राइट। सेम थिंग, तो एक आप ऑप्शन पे तो दे देते हो, राइट। इसका मतलब मैं ई क्यों लिख दिया कि कुछ नहीं होगा, ये सारे कंडीशंस में से नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, उसको ई दे दो, राइट। अगर 80 नहीं है, 70 नहीं है, 60 नहीं है, 50 नहीं है, तो क्या है, 40 है, या एक ऑप्शन और भी बढ़ा दे सकते हो, जो जैसे आपकी मर्जी। लेकिन ग्रेड में हम फेल तो दिखा नहीं सकते, ग्रेड की बात कर रहे हैं तो, राइट। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ये देख लीजिए आप एक बार फॉर्मूला, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए हम इंटर एक बार मारें, इस कीजिए, आ गया। ठीक है, नाउ अभी देखिए वहाँ पे मैंने क्या किया था, एक ही ब्रैकेट दिया था, राइट, और कुछ एरर आ गया था। आप यस किए तो ऑटोमेटिक को कर दिया। लेकिन इसमें होता क्या है, जितने बार आप इफ ओपन किए हैं, जितने बार इफ डाल के ब्रैकेट ओपन किए हैं, उतने बार आपको ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 इफ, 2 इफ, 3 इफ, और यहाँ पे 4 इफ। ब्रैकेट देखते हैं, 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट और 4 ब्रैकेट, राइट। तो आप कभी कभार और भी लॉन्ग फार्मूलाज होते हैं, इफ बहुत लग जाते हैं, तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कितने ब्रैकेट दिए। तो आप याद रखिए एक लॉजिकल, लास्ट वाला ब्रैकेट ब्लैक आएगा। इसमें भी देख लीजिए ब्लैक आ गया है, राइट। तो इसमें मैंने क्या ऑर्डर दिया है कि इफ H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो तो ए दिखाओ, नहीं तो H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हो तो बी दिखाओ, नहीं तो अगर H3 इक्वल टू और ग्रेटर देन 60 हो तो सी दिखाओ, नहीं तो अगर H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हो तो डी दिखाओ, नहीं तो ई दिखाओ। सेम वैसे ही, जैसे अगर गरम समोसा है तो एक लाना, नहीं तो गुलाब जामुन लाना, नहीं तो बर्फ़ी लाना, नहीं तो काजू कतरी लाना, नहीं तो लड्डू लाना, नहीं तो रसमलाई लाना। मतलब क्या बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ लेके आना, राइट। तो सेम वैसे ही है। ये वाला टेक्निकल को आपको समझना होगा कि इसी में गलती लोग कर जाते हैं। इसी में ये वाला फार्मूला डाल देते हैं कि इफ़ H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 ई दिखाओ, और फिर इंटर मारते हैं, वहाँ पे एरर आ जाता है। ये मिस्टेक मत कीजिएगा, राइट। चलिए इंटर मारता हूँ, ये देखिए ई आ गया, राइट। अभी मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाता हूँ, देखिए। चलिए चेंज करके दिखाता हूँ कुछ में, क्यों, क्योंकि 31 है ना, ये किस रेंज में है, 31 इस रेंज में है, राइट। इस रेंज में 40, सॉरी यहाँ पे ग्रेड वाला, यहाँ पे ये रेंज में है, ये आ गया, राइट। अभी मैं चलिए इसको मैं चेंज करके देखता हूँ, 50, 60, 40, ये देखिए यहाँ पे ए आ गया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 99, सी आ गया। क्यों सी आ गया, क्योंकि परसेंटेज कितना हो गया, 62.25। तो कौन सा रेंज में आ गया, 60 के इक्वल टू 60, नहीं तो ग्रेटर देन 60, तो सी आ गया, सी ऑटोमेटिक, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा। वापस से एक बार मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे।
मेरे साथ में बोलिए आप लोग, इक्वल इफ H3 ग्रेटर देन, सॉरी H3 नहीं, क्योंकि हम अभी इसके ऊपर निकालेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा H4 इफ H4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो क्या दिखाओ, ए ग्रेड दिखाओ डबल कोर्स में। जो हमें आउटपुट चाहिए उसको डबल कोर्स में देंगे हम, ठीक है, ये याद रखिए, कॉमा इफ H4 इफ के बाद में ब्रैकेट ओपन होगा, H4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, तो क्या दिखाओ, बी ग्रेड डबल कोर्स में दीजिए, नहीं तो इफ ब्रैकेट ओपन H4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो उसको क्या दिखाओ, सी ग्रेड दिखाओ। फिर कॉमा इफ H4 ग्रेटर देन 50, तो डी दिखाओ। अब यहीं पे रुकना है आपको, डी दिखाओ, नहीं तो क्या, नहीं तो ई दिखाओ, राइट। ये ई भी डबल कोर्स में आएगा, ब्रैकेट। अभी देखिए इफ कितने बार ओपन किया हूँ, 1 2 3 4 टाइम जैसे करूँगा तो ब्लैक आ जाएगा, 1 2 3, और ये देखिए ब्लैक आएगा, ब्लैक, राइट। इसका मतलब कि मेरा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। ये क्यों, ओके कीजिए, कहीं पे कुछ सिंबल हम लोग छोड़ दिए हैं। इफ H4 इज ग्रेटर देन 80, तो ए इफ H4 इज 70, if H4 is or equal to ओके, सी वाला ही ऑप्शन छूट गया है। तो H4 इज ग्रेटर देन 60 और इक्वल टू 60, राइट। तो क्या दिखाओ, कॉमा, तो सी डबल कोर्स सी, ठीक है, कॉमा, विंटर मारिए, आ गया, ठीक है। देखिए फॉर्मूला में थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए, राइट। थोड़ा चेंज करके इसमें भी देखते हैं, मुस्कान का अभी मैं थोड़ा हाईएस्ट करता हूँ, 98 88 75 86 89 80 22 नहीं अभी देखिए मैं इसमें भी फटाफट कर दिया इसके लिए। अभी देखिए आ गया ए, वापस से थोड़ा चेंज करके देखते हैं, 88 88 72 और इधर 30 कर देते हैं। देखिए सी आ गया, क्यों, क्योंकि 69
परसेंटेज कितना है 69, किसमें सी में, राइट। ठीक है, अभी इसी को हम ड्रैग कर देंगे, इसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ, प्लस का सिंबल आया ना, ये ऐसे आप ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा, राइट। सेम डिवीज़न का चलिए डिवीज़न का भी करके एक दिखा देता हूँ। सेम फार्मूला है, केवल यहीं पे ग्रेड के जगह पे ABC के जगह पे मुझे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लिखना है, राइट। इसमें भी एक करके दिखा देता हूँ। मतलब कैसा दोनों का रेसिपी सेम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सूजी का हलवा खाइए या गुलाब जामुन, रेसिपी दोनों में बराबर डाला है। ये देखिए इक्वल, इसी पे परसेंटेज पे हम निकालेंगे H इक्वल इफ क्लोज ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट H3 कैप्चर कर लिया लॉजिकल टेस्ट, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू क्या देना है H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने से 60, तो इसको क्या दिखाओ फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन किस में देंगे डबल कोर्स में, जो हमें आउटपुट चाहिए उसको हम लोग डबल कोर्स में देंगे अगर वो अल्फ़ाबेटिकल है, FIRST। फर्स्ट DIVISION, बहुत लंबा चौड़ा हो जा रहा है, ठीक है, कॉमा इफ H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, तो क्या सेकेंड डिवीजन, सॉरी डबल कोर्स, ठीक है, कॉमा इफ H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो क्या थर्ड डिवीजन, राइट। नहीं तो क्या, अब फॉर्मूला लिखने के बाद ये नहीं है, अब क्या दे देंगे हम डबल कोर्स में पास, यही आपको माइंड में रखना है, पास। अभी कितने बार ओपन किया हूँ मैंने ब्रैकेट इफ डाल के 1 2 3 टाइम करके देखते हैं, 1 2 3, देखिए ब्लैक आ गया, कुछ तो मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इफ़ H3 ग्रेटर देन 60 तो फर्स्ट डिवीज़न, इफ़ H3 ग्रेटर देन सेकेंड डिवीज़न, इफ़ H3 40 तो थर्ड डिवीज़न। नहीं तो यहाँ पे K8 कैसे आ गया, यहाँ पे मुझे लिखना था पास, राइट। देखिए यहाँ पे पास लिखना है, क्या लिखना है मुझे, ये भी आ जाता K8 लेकिन डबल कोर्स में नहीं डाला था, थोड़ा टेक्निकल है मेरा कीबोर्ड में, बराबर से थोड़ा कभी कैच नहीं करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, पास में लिख देता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, अभी इंटर मारता हूँ। किधर मिस्टेक हो गया है, थर्ड डिवीज़न, सॉरी, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मिस कर दिए थे, यहाँ पे डबल कोर्स। आ गया, चलिए यही देखिए, यही थोड़ा सा एक्सेल में मिस्टेक होगी, आपका फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो चलिए एक बार वापस से हम दिखा देता हूँ मैं आपको। H3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो फर्स्ट डिवीज़न ये हम दे रहे हैं। फर्स्ट डिवीज़न देखिए, मुझे आउटपुट चाहिए, राइट, तो आउटपुट हमें डबल कोर्स में देंगे, नहीं तो अगर इफ़ H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 तो सेकेंड डिवीज़न। ये भी देखिए हम लोग यहीं पे मिस्टेक कर रहे थे, कॉमा दे दिए, ये नहीं दे पाए। इफ़ H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 तो थर्ड डिवीज़न, नहीं तो क्या, पास, राइट। इंटर मारिए। अभी देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है आपको, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए, ठीक है, और इसको ड्रैग कीजिए, ऑटोमेटिक हर एक आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम चेंज करके भी देखते हैं। 45 जैसे मैंने किया 58 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकेंड डिवीज़न हो गया, राइट। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन आपको ग्रेड और डिवीज़न अच्छे से समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरा मार्कशीट बनाना बताऊंगा, और जितना चीज़ इसमें यूज़ होता है मार्कशीट में, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, इफ़, परसेंटेज, ग्रेड, डिवीज़न, सबका लिंक भी शेयर करूंगा। तो न्यू वीडियो जो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन और वीडियो पाने के लिए आप पहले से ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें, राइट। थैंक यू वेरी मच।